बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बहुत अरसे से मेरी विश लिस्ट में थी और लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी। रिसेंटली मेरे हाथ लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू बनाता हूँ। इसके ब्रांड का नाम है जी फेडरिक मॉल एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल। और ये ब्रांड का जब भी आप लोगों के जहन में नाम आता है तो क्या सबसे पहले आप लोगों के जहन में दो तीन परफ्यूम आते हैं ना। कौन से आते हैं? नाइट आता है, अल्लैल नाइट आता है। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगला परफ्यूम आपके माइंड में कौन सा आता है? प्रॉमिस आता है, फेडरिक मॉल का प्रॉमिस अलवादा ये आता है। ठीक है, इसका भी डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी आती है फेडरिक मॉल की? जब भी कभी फेडरिक मॉल का नाम आता है तो थर्ड फ्रेग्रेंस कौन सी आती है आपके जहन में? वैसे तो मैंने फेडरिक मॉल के और बहुत सारे परफ्यूम रिव्यू किए हैं। अनकट जेम रिव्यू किया है, सुपरस्टिशियस रिव्यू किया है, उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी, आयरस पूद्रे भी, उसके बाद इनकी एक फ्रेग्रेंस आती है जो कि मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लोगों को बहुत पसंद है, मुझे कख पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने उसके रिव्यू में ही बता दिया था। मतलब फेडरिक मॉल के बहुत सारे रिव्यू मैंने किए हैं, लेकिन इसका रिव्यू जो था ना, इस फ्रेग्रेंस को मैं बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। और इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी अल-फज्र, यानी कि डॉन। एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल का डॉन। टिपिकल फेडरिक मॉल वाली बॉटल है, आप देख सकते हैं। और ये फ्रंट पे इसका नाम लिखा, ये बेसिकली परफ्यूमर का नाम है कार्लोस बेनायम। कार्लोस बेनायम आई थिंक इसका नाम है। अल्फज्र हो गया, डॉन एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल ब्रांड का नाम हो गया। कैप के ऊपर पे EDP FM यानी एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल, बॉटम पे ब्रांडिंग वगैरह है थोड़ी सी, अल्फज्र लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। ये इसकी टोटल हो गई बॉटल। बात करते हैं हम इसके खुशबू के बारे में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस ब्रांड को जो टॉप 3 फ्रेग्रेंसेस या 4 या 5 फ्रेग्रेंसेस कह रहे हैं इस ब्रांड की, जो कि इस ब्रांड की जान है ना, उनमें अल्लैल आती है, मतलब यानी नाइट आती है, प्रॉमिस आती है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आती है, अल-फज्र आती है। तो ये इसकी टॉप फ्रेग्रेंसेस में से एक, और इनकी प्राइसेस हद से ज़्यादा हैं। इनकी जो कमर्शियल की प्राइसेस हैं, अगर मैं आपको बताऊं, $2000 भी इनकी प्राइस है। आप जाके इनके उस पर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहरहाल आपको ये 140 150 तक ये फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये टेस्टर है तो इतने की मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में शायद इससे ज़्यादा। बहरहाल प्राइस के बारे में मैं इसकी बात नहीं करता, प्राइस का मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकता क्योंकि ये टेस्टर है, तो टेस्टर जाहिर बात है थोड़ा सा सस्ता ही मिलता है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में, अच्छा ये फ्रेग्रेंस नई भी नहीं है, ये 2018 की फ्रेग्रेंस है, पुरानी फ्रेग्रेंस है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको फील होता है जिस तरह स्पाइसी सा रोज, और उस रोज के साथ पिंक पेपर की खुशबू। अब मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ कि वो किस तरह की खुशबू होती है। आप कभी भी गुलाब का फूल लेके अपनी किताबों में रख लेते हैं और फिर उनको किताबों से जब निकालते हैं बड़े अरसे बाद, तो उसके अंदर से फूल की खुशबू, रोज की खुशबू तो आ रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर से आपको स्पाइसी, वुडी और ब्लैक टी टाइप भी खुशबू आ रही होती है। तो वो जो ब्लैक टी टाइप स्पाइसी सी, वुडी सी ये खुशबू आ रही होती है, वो इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। और उसके साथ पिंक पेपर्स की खुशबू ब्राइट स्पाइसी सी खुशबू होती है। जिस तरह आप कह लें कि कोरिएंडर सीड की भी ब्राइटर साइड पे जाती है खुशबू, ब्राइट स्पाइसी सी खुशबू होती है। और सेम इसी तरह इसके अंदर स्पाइसी या एक इस तरह की खुशबू, जिस तरह आपने लेदर को स्क्रैच किया हो तो उसके अंदर से एक, उसकी तो खैर खुशबू वार्म होती है, उसको मैं उसको छोड़ देते हैं। कोरिएंडर सीड्स की तरह की, जरा सा कम फीका कर लें उसको, तो वो जो इसके अंदर है ना, वो उस तरह रोज के साथ इस तरह की एक स्पाइसी सी खुशबू आती है। ये तो गैस का स्टार्ट। रोज के साथ यानी ब्लैक टी प्लस वुडी स्पाइसी खुशबू के साथ आपको जो पिंक पेपर की खुशबू आती है वो इस तरह आती है जिस तरह कोरिएंडर सीड्स की खुशबू को थोड़ा सा फीका कर लें तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आएगी। सेकंड फेज के अंदर इसके जो रोज है ना, रोज उसके साथ आपको हल्का सा वुडी स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा। और वो वुडी स्ट्रक्चर कौन सा होगा? वो वुडी स्ट्रक्चर इस तरह होगा जिस तरह शेव्ड वुड्स होती है ना, शेव्ड वुड, वो खुशबू इसके साथ अटैच हो जाएगी। शेप्ड वुड्स प्लस रोज की, ड्राइड रोज की खुशबू, ये हो गया इसका सेकंड फेज।
थर्ड फेज के अंदर इसके अंदर एक ओलिबेनम का एक नोट इंट्रोड्यूस होता है विच एग्जैक्टली स्मेल्स लाइक बर्nt रबर। लेकिन उस बर्nt रबर के साथ आपको वुडी स्ट्रक्चर फील होगा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा। जो आपको बर्nt रबर की जो खुशबू है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेगी। हाँ, आपको इसके बर्nt रबर के साथ वुडी स्ट्रक्चर की एक इंकी ऊद की खुशबू आपको फील होगी, जो कि आपको फिर एंड तक चलती रहती है। बर्nt रबर प्लस इंकी ऊद की नॉन एनिमेलिक खुशबू, स्पाइसी ऊद की नॉन एनिमेलिक खुशबू, तो वो इसके थर्ड फेज में फिर चलती रहती है। इट्स नॉट एन ईजी सेंट टू डिस्क्राइब। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सेंट है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको डिफाइन किया है, इसी तरह की खुशबू आपको इसको लगाकर फील होगी। और आपको फील होगा कि भाई आपने कुछ सस्ता परफ्यूम, आप ऐसे ही किसी को आंखें बंद करके ये 2 स्प्रे लगा देना, तो वो आपको कुछ टाइम बाद कहेगा यार वाकई इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्सिटी के तो ऊपर आपको इसकी वो तारीफ करेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, भाई इसका एज के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका ज़ौक के साथ ताल्लुक है। इट्स वेरी बोल्ड, इट्स वेरी पोटेंट एंड इट्स वेरी पंजेंट। आप ये चीज़ देख लें, अगर आपको बोल्ड, पोटेंट और पंजेंट फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो यू विल लाइक दिस, अदरवाइज ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप इससे 100 फुट दूर ही रहें। जेंडर प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, लेकिन अगर लेडीज बोल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद करती हैं तो गो फॉर दिस, यू कैन ट्राई दिस वन, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई फेडरिक मॉल की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में बात करना वो एक फजूल बात है, क्योंकि इसके गोंद की तरह ये चिपक जाते हैं कपड़ों के साथ और ये उतरते ही नहीं जब तक कपड़े धुले ना। बहरहाल एक चीज जो मैं आप लोगों को रिकमेंड, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी बहुत जबरदस्त है। 1 डे लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन फॉर 4 to 5 आवर्स इजीली। एक चीज यहां पर मत लगाइएगा इसको, ये बबल बनाएगी यहाँ पे एक सेंट बबल और आपको चोक कर देगी विद इन 45 मिनट्स आपको चोक कर देगी। फिर क्या करना है, कहाँ लगाना है, आप इसको इस शोल्डर पर लगाएं, एक स्प्रे यहाँ और एक स्प्रे यहाँ। आप चल भी रहे होंगे, इसका ट्रेल एक पीछे बन रहा होगा, इसका ट्रेल बन रहा होगा। और दूसरा, आप हाथ मूव करेंगे जब बात करते करते तो इसकी फ्रेग्रेंस एक सेंट बबल क्रिएट करेगी, एक अच्छा क्रिएट करेगी और आपको इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त धीमी धीमी सी खुशबू पूरा दिन आती रहेगी इस जगह पर लगाने से। अगर आप इससे भी ज़्यादा दूर, अगर आपका नोज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, जो कि फ्रेग्रेंस को जल्दी पिक कर लेता है, तो फिर आप एक स्प्रे इधर और एक स्प्रे इधर एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर अ होल डे। बस इसके 2 स्प्रे लगाने नोज से दूर दूर है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन, फॉल जब खत्म हो रहा हो और कड़ाकेदार किस्म की सर्दी शुरू हो रही हो, ये तब की फ्रेग्रेंस है, सख्त सर्दी की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको लगा सकते हैं। ड्रेस कोड फ्रॉम माय साइड इज शलवार कमीज। शलवार कमीज के साथ इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। आप सलवार कमीज पहन कर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो नहीं जाएंगे ना, तो इसीलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। अ वेरी फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ फेडरिक मॉल। मेरा जो सब्र था, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मीठा फल मुझे मिला। बहुत अरसा इसका इंतज़ार किया, कम से कम 3 साल मेरे हाथ नहीं लग रही थी, अच्छी प्राइस में हाथ नहीं लग रही थी, तो बहरहाल अभी हाथ लगी, तो इट्स अ विन विन कंडीशन, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो ये था मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एडिशन द परफ्यूम फेडरिक मॉल का अल फज्र यानी डॉन। थैंक यू सो मच।